अगला है कि विभिन्न घातों के बहुपद ज्ञात करना। तो रैखिक बहुपद हमारा पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसका घात एक हो, ऐसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी घात केवल एक हो। जैसे में लिखेंगे 4x 3y 4z। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। अगला है द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात दो हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात दो हो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। जैसे में लिखेंगे 2x² प्लस 5x प्लस 6x² प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। अगला बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात तीन हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात तीन हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात तीन हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे 3y³ प्लस 5x² प्लस 3y³ प्लस 5x² प्लस 6, ये क्या हो जाएगा? त्रिघातीय बहुपद। रैखिक बहुपद होता है ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे में 4x 3y और 4z। द्विघात बहुपद की बात करते हैं तो ऐसा बहुपद जिसकी दो घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो हो जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 6 या x² प्लस 5। त्रिघाती बहुपद की बात करते हैं ऐसा बहुपद जिसकी घात तीन हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात तीन हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। 3y³ प्लस 5x² प्लस 6। उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में है कि निम्न में से रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद तथा त्रिघात बहुपद अलग कीजिए। हमें इसमें से बताना है कि कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद है और कौन सा त्रिघात बहुपद है। तो देखेंगे 3x³ प्लस 4, 3x³ प्लस 4, इसकी बात करेंगे तो इसके घात पर देखेंगे कि सबसे अधिक क्या है, कौन सी संख्या लिखी हुई है। तो 3 इंटू x⁻3, तो x की पावर क्या है? 3 है, तो त्रिघात बहुपद होगा। क्योंकि त्रिघात बहुपद में कि जिसकी घात तीन हो, जिसकी घात तीन हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे x की पावर क्या है? 3 है, तो ये कैसा बहुपद होगा? तो त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा त्रिघात बहुपद। अब इसकी बात करते हैं तो 4y, y की पावर क्या है? 1 है, y की पावर 1 है। जब y की पावर 1 है तो यह हो जाएगा रैखिक बहुपद। क्योंकि रैखिक बहुपद होता है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात केवल एक हो। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है? 1 है, तो यह हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और तीसरे नंबर की बात करते हैं तो 5 माइनस वाई स्क्वायर, तो 5 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे इसकी अधिकतम घात कितनी है। तो अधिकतम घात की बात करेंगे तो 5 माइनस वाई स्क्वायर, ये तो हमारा अचर हो गया। इसके पावर क्या है? 1, इसकी पावर 1 और इसके पावर क्या है? 2 है। तो यह अधिकतम घात 2 है, तो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद।
प्रश्नावली की बात करते हैं तो प्रश्नावली हो जाएगा 2a। प्रश्नावली 2a में देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से चर बहुपद और कौन कौन नहीं है। दिखा पहला कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x³ माइनस 3x प्लस 7। अब इसे बताना है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7 चर बहुपद है कि नहीं। तो लिखेंगे यार 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये चर बहुपद है। अगला बात करते हैं कि y² प्लस √2, y² प्लस √2 ये कैसा बहुपद है, चर बहुपद है कि अचर बहुपद। ये भी क्या है, चर बहुपद, चर बहुपद। और तीसरे की बात करते हैं √3√t प्लस t√2। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 3√t प्लस t√2 में चर बहुपद है कि नहीं। तो यहां पे t की पावर हमें घात आ रहा है /2, मतलब ऋणात्मक घात मिल रहा है। तो 3 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस हो जाएगा t इंटू 2 की पावर 1/2। जब घात ऋणात्मक हो तो वह चर बहुपद नहीं होता है, ये हमारा हो जाएगा अचर, ये हो जाएगा अचर बहुपद। अगला है नंबर 4 कि y प्लस 2/y ये कैसा बहुपद है। तो y प्लस 2/y भी क्या हमारा एक ऋणात्मक घात वाला है, तो यह भी क्या हो जाएगा, एक अचर बहुपद, अचर बहुपद, अचर बहुपद। और नंबर 5 है कि x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। यह है कि x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 15। जब इसकी घातों की बात करेंगे तो इसकी घातें क्या, धनात्मक घातें हैं। जब यह धनात्मक घातें हैं तो यह चर बहुपद होगा, चर बहुपद होगा। दूसरा सवाल है कि निम्न व्यंजकों में एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपद ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा हमारा पहला y³ m² प्लस 2m। तीसरा दिया हुआ है कि t के पावर 6 प्लस 5/3t³ प्लस 6। चौथा है 7u माइनस 6u पावर 6 प्लस 5u²। 5 नंबर दिया है
यक्स के पावर 6 माइनस रूट 3 यक्स, और 6 नंबर है 7, और 7 नंबर है यक्स के पावर 3 प्लस 1। अब इस व्यंजक में हमें बताना है कि एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय और त्रिपद बहुपद ज्ञात करने हैं। निम्न व्यंजकों में एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपद व्यंजक ज्ञात करना है। देखेंगे पहला में कि y के पावर 3, y के पावर 3 ये कैसा व्यंजक है, एक पदीय है, द्विपदीय है या त्रिपदीय है। तो इसमें सिर्फ क्या है, एक ही पद दिखाई दे रहा है। y के पावर 3 क्या दिखाई दे रहा है, एक ही पद दिखाई दे रहा है। यह हमारा हो जाएगा एक पदीय व्यंजक। और दूसरे में देखेंगे कि m के पावर 2 प्लस 2m, m के पावर 2 प्लस 2m, इसमें दो पद है, एक पद ये और एक पद ये। तो एक और एक कितना होता है, दो, कितने हो जाएंगे, द्विपद। ये हो जाएगा हमारा द्विपद व्यंजक। इसमें बात करते हैं कि t के पावर 6 प्लस 5/t 3 के पावर t3 प्लस 6, यह कैसा व्यंजक है, तो 1 2 और 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएगा हमारा त्रिपद व्यंजक। कितना हो जाएगा, त्रिपद व्यंजक। और चौथे में बात करते हैं कि 7u माइनस 6u के पावर 6 प्लस 5u स्क्वायर, इसमें भी तीन पद दिखाई दे रहे हैं, ये भी हमारा हो जाएगा त्रिपद व्यंजक। पांचवें में है यक्स के पावर 6 माइनस अंडर रूट 3x, इसमें दो पद है, एक पद और द्विपद, ये हो जाएगा हमारा द्विपद व्यंजक। द्विपद व्यंजक, ये हमारा हो जाएगा द्विपद व्यंजक। और छठे की बात करते हैं, सिर्फ इसमें 7 लिखा हुआ है, सिर्फ 7 लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, एक पदीय व्यंजक, एक पदीय व्यंजक। और सातवें बात करते हैं यक्स के पावर 3 प्लस 1, यह हमारा कैसा व्यंजक है, इसमें दो पद है, ये हो जाएगा द्विपद व्यंजक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न व्यंजकों में रैखिक द्विघात तथा त्रिघात बहुपद, निम्न बहुपदों में रैखिक द्विघात तथा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। निम्न बहुपदों में रैखिक द्विघात तथा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यक्स के पावर 3 प्लस यक्स, दूसरा है यक्स माइनस यक्स के पावर 3 वाई की स्क्वायर प्लस 4, नंबर 4 दिया है 1 प्लस यक्स, नंबर 5 है 3t आर स्क्वायर 7 यक्स की पावर 3। सवाल दिया है कि निम्न बहुपदों में रैखिक द्विघात तथा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिखाना हमें रैखिक बहुपद होता है, किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसकी घात केवल एक हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात केवल एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तीसरा है
त्रिघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात यहां पे देखेंगे पहला सवाल में कि x की पावर 3 प्लस x, तो जिसकी मैक्सिमम घात हो, अधिकतम घात हो, वही लेते हैं। तो यहाँ पे x की पावर 3 है और x की पावर 1 है, तो इसमें मैक्सिमम घात कितनी है? 3 है। तो ये हमारा कैसा बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद। कैसा हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। दूसरे में बात करते हैं x माइनस एक्स की पावर 3। यहाँ पे एक घात है और यहाँ पे 3 घात है, तो मैक्सिमम घात की बात करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा। तो यह भी हमारा क्या होगा? त्रिघात बहुपद। ये भी हो जाएगा त्रिघात बहुपद। और तीसरे की बात करते हैं y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें बात करेंगे यह कैसा बहुपद है? तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसके पावर 1 है और इसके पावर 2 है। मैक्सिमम घात की बात करेंगे तो मैक्सिमम घात क्या है? 2 है। जब मैक्सिमम घात 2 होगा तो बहुपद कैसा होगा? द्विघात बहुपद होगा। कैसा होगा? द्विघात। ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। अगला बात करते हैं कि 1 प्लस एक्स। जब 1 प्लस एक्स की बात करेंगे तो 1 प्लस एक्स, अब इसके पावर देखेंगे मैक्सिमम घात कितनी है? 1 है। तो मैंने बताया कि रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसके पावर 1 है तो 1 है, इसकी घात सिर्फ 1 है, तो ये कैसा हो जाएगा? रैखिक बहुपद। ये हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद। और पांचवें की बात करते हैं 3t। अब इसके पावर क्या है? 1 है, तो 3 के पावर t हो गया। ये कैसा बहुपद है? एक मतलब रैखिक बहुपद हो जाएगा। ये भी हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद। अब आर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैक्सिमम घात कितनी है? 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। और अगला है 7 x के पावर 3, तो मैक्सिमम घात कितनी है? 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न बहुपदों का मानक रूप लिखना है। निम्न बहुपदों का मानक रूप लिखिए। यह है निम्न बहुपदों का मानक रूप लिखिए। नंबर 1 दिया है कि x के पावर 7 माइनस 3x के पावर 5 प्लस 2 रूट x प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x के पावर 6 प्लस 4। हमें इसको लिखना है निम्न बहुपदों को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप का मतलब होता है आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखना। आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखना। आरोही तथा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम। और अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। तो आरोही हो जाएगा बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही हो जाएगा घटता हुआ क्रम। तो इसको लिखेंगे पहले आरोही क्रम में। तो आरोही की बात करेंगे, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम हो जाएगा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा। इसमें देखेंगे x के पावर 7 माइनस 3x के पावर 5 प्लस रूट 2x प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस
2x⁴ प्लस 4 में सबसे छोटा क्या है, तो जिसकी घात सबसे कम होगा वही सबसे छोटा होगा। इसमें देखेंगे सबसे घात कम किसका है, तो 4 का हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 4 प्लस, अब इससे कम घात वाला कौन सा है, तो √2x, तो 4 प्लस √2x। इसके बाद इससे कम घात वाला कौन है, तो प्लस 4/3x²। इसके बाद इससे कम घात किसका है, तो -3x⁵। इसके बाद देखेंगे इससे कम घात कौन है, तो -2x⁶, और लास्ट में हो जाएगा हमारा x⁷। ये हमारा हो जाएगा मानक रूप कि 4 प्लस √2x प्लस 4/3x² माइनस 3x⁵ माइनस 2x⁶ प्लस x⁷। अगला दिया हुआ है कि x⁵ प्लस x² माइनस √3x प्लस 2x⁴। इसको भी हमें लिखना है मानक रूप में, तो लिखेंगे आरोही क्रम में सबसे पहले इसको आरोही क्रम, तो बढ़ता हुआ क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इसी क्रम में बढ़ता हुआ चला जाएंगे। तो x⁵ प्लस x² माइनस √3x प्लस 2x⁴। इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटे की बात करेंगे तो √3x, √3x क्या है, सबसे छोटा है, तो लिखेंगे -√3x माइनस √3x प्लस हो जाएगा हमारा x², प्लस क्या हो जाएगा x², इसके बाद प्लस 2x⁴ प्लस x⁵। ये हमारा हो जाएगा आरोही क्रम। इसके बाद है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही में जाएंगे तो घटता हुआ क्रम, मतलब बड़े से छोटा की ओर, मतलब 10 फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1, घटता हुआ क्रम। अवरोही का मतलब होगा घटता हुआ क्रम, मतलब बड़े से छोटा की ओर। इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो x⁵ हो जाएगा, x⁵। इसके बाद देखेंगे इससे बड़ा कौन है, तो प्लस 2x⁴ प्लस x² प्लस x² माइनस हो जाएगा √3x, ये हो जाएगा -√3x। ये हमारा होगा मानक रूप। क्या हो जाएगा भाई, मानक रूप हो जाएगा। कि लिखा है कि निम्न बहुपदों का मानक रूप, तो मानक का मतलब ही होता है इसको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। आरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक 4 नंबर है कि निम्न में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। x² का गुणांक पहला दिया है 2 प्लस x² प्लस x, दूसरा है 2 माइनस x² प्लस x⁵, तीसरा है π/2 x² प्लस x, और नंबर 4 है √x - 1, 2 √x - 1।
अब बात करें गुणांक होता क्या है। गुणांक क्या होता है कि यक्स के साथ किसका गुणा हुआ है। जैसे लिखेंगे 2x, 2x में पूछा जाएगा कि यक्स का गुणांक और घात क्या है, गुणांक और घात। तो गुणांक और घात की बात करेंगे, गुणांक और घातांक, घातांक। गुणांक का मतलब होता है गुणा के रूप में, मतलब चर पद के साथ किसका गुणा हुआ है और उसके पावर मतलब घात पर क्या है। तो 2x की बात करेंगे तो x के साथ किसका गुणा हुआ है, 2 का गुणा हुआ है, तो x का गुणांक क्या होगा, 2 होगा। और x की घात की बात करेंगे कि x की घात क्या होती है, तो इसकी घात क्या हो जाए, 1 हो जाए, क्योंकि एक जो होता है हमेशा चर पदों के साथ छिपा रहता है। जैसे y लिखते हैं तो पूछा जाए कि y में y का गुणांक और घातांक क्या होगा, तो y में y का गुणांक, तो y का गुणांक 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा अंक है जिसका किसी भी संख्या या किसी भी चर पद के साथ गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसके साथ क्या होता है, 1 हमेशा छिपा होता है, तो y का गुणांक भी 1 होगा और घातांक भी 1 हो जाएगा, इसका घातांक भी 1 हो जाएगा। तो 2x में गुणांक और घातांक, तो x का गुणांक 2 होगा और घातांक की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखते हैं कि दिया है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब पूछा क्या है कि निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है। तो यहां पे देखेंगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हमें इससे और इससे मतलब नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर लेना है सिर्फ। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हुआ है, अभी मैंने बताया कि अगर यक्स की बात किया जाए, इसमें यक्स का गुणांक और घातांक क्या होता है कि तो 1 हमेशा क्या होता है, इसके साथ छिपा रहता है, 1 क्या हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा। तो यहां पे देखेंगे यक्स के साथ किसका गुणा हुआ है, तो 1 का गुणा हुआ है, क्या हुआ है, 1 का गुणा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1 होगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 3, हमें निकालना है सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा है, -1 का, इसका आंसर होगा -1 आ जाएगा। यहां पे देखते हैं तीसरा है कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लिखा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हुआ है, तो π/2 का, इसका गुणांक कितना हो जाएगा, π/2 होगा। अगला है कि 2 इंटू रूट एक्स -1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसको हल करेंगे तो 2 इंटू रूट एक्स, और रूट का मान होता है उसके पावर -1/2, तो एक्स के पावर हो जाएगा 1/2, -1 होगा। अब 1/2 है एक्स के पावर, हमें निकालना है किसका मान, एक्स के पावर 2 का मान ज्ञात करना है, तो एक्स की पावर 1/2 है, तो ये पावर क्या है, कम है उससे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो 2 रूट एक्स -1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, घात ज्ञात कीजिए। दिया है कि निम्न में प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करना। इसमें देखेंगे कि किस बहुपद में सर्वाधिक घात मैक्सिमम घात दिया हुआ है, उसकी हमें घात निकालना है। जैसे दिया है कि 3x + 5, 3x + 5 में सबसे अधिकतम घात कितना है, तो 3x + 5 में बात करेंगे कि x की पावर घात कितनी है, तो यहाँ पे क्या है, अभी मैंने बताया कि x जो x हमारा है इसका गुणांक और घातांक कितना होता है, तो जो होता है कि इसमें क्या है, 1 हमेशा छिपा होता है, 1 क्या होता है, छिपा होता है, तो गुणांक के रूप में भी 1 होता है और घातांक के भी रूप में 1 होता है, तो इसके भी पावर 1 होता है। तो यहाँ पे 3x की पावर 1 + 5, इसमें घातांक की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे 3 क्या हमारा
अचर पद है। जब अचर पद होता है तो उसकी कोई घात नहीं होती है, अचर पद की कोई घात नहीं होती है, इसलिए इसका घात क्या हो जाए, 0 हो जाए इसका आंसर। इसकी बात करते हैं 5। 5 क्या है, यह भी हमारा अचर पद है, इसकी भी घात कितनी होगी, 0 हो जाए, क्योंकि अचर पद की कोई घात नहीं होती है। और 0 की बात करेंगे तो 0 क्या है, ये भी अचर पद में आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0, इसकी भी घात क्या होगी, 0 होगी। अगला बात करते हैं कि 2y प्लस 3 माइनस 5y स्क्वायर में घात, तो इसकी घात की बात करेंगे, इसके पावर 1 है और इसके पावर 2 है, तो जिसके पावर मैक्सिमम घात होती है, जिसके पावर मैक्सिमम घात होती है उसी को हम लेते हैं। तो y की पावर क्या है, 2 है, तो इसकी घात कितनी हो जाए, 2 हो जाए। 3m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 7m के पावर 4। अभी मैंने बताया कि जिस बहुपद में जिसका मान क्या हो, मैक्सिमम हो, उसके पावर क्या हो, मैक्सिमम घात क्या हो। तो यहाँ पे m के पावर 2 है, यहाँ पे m के पावर 1 है और यहाँ पे m के पावर 4 है, तो इसकी मैक्सिमम घात कितनी हो जाए, 4 हो जाए। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, तो 4 हो जाए। अगला है कि 1/4 ब्रैकेट में 5u प्लस 3u, तो u की पावर देखेंगे, u की पावर देखेंगे कि मैक्सिमम घात कितनी है, तो यहाँ भी u की पावर 1 है और यहाँ भी u की पावर 1 है। जब दोनों की पावर 1 है तो इसकी घात कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला देखते हैं कि x के पावर 8 प्लस 3x के पावर 9 प्लस x के पावर 3। अब x के पावर 8 दिया है, x के पावर 9 दिया है और x के पावर 3 दिया है, x के पावर 8, x के पावर 9 और x के पावर 3। अब देखेंगे कि इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, तो मैक्सिमम घात यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा किसके पावर घात है, तो ये 3x की पावर 9 है, इसकी घात कितनी हो जाए, 9 हो जाए। अगला है